नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल रूहानी किस्से में। आज मैं एक और कहानी आप लोगों के सामने लेकर आ गई हूँ, जो वो भी सत्य घटना पर आधारित है। लेकिन कहानी शुरू करने के पहले आप सभी से कहना चाहती हूँ कि अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए मेरे चैनल के नाम के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दी हुई है, उसे क्लिक करें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि कोई भी स्टोरी मेरे चैनल पे अपलोड होने से आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए हम आज की कहानी शुरू करते हैं। और जो आज की कहानी है ना, वो तांत्रिक के श्राप के बारे में है और ये सत्य घटना पर आधारित है, जिसका असर आज भी गांव वाले झेल रहे हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को आज की कहानी सुनाती हूँ। यह कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव की, जहां पर एक तांत्रिक का श्राप आज भी लोगों को डरा देता है। इस कहानी का संबंध किसी हवेली से नहीं, बल्कि एक परिवार और उनके हालात से है। कई साल पहले एक समय था जब यह गांव बिल्कुल शांत था, लेकिन एक दिन एक तांत्रिक वहां आया। लोग कहते हैं कि तांत्रिक अपनी चमत्कारी शक्तियों के लिए मशहूर था, लेकिन उसके दिल में दया भाव नहीं था। उसने अपने काले जादू से कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद की थी। गांव के कुछ लोगों ने तांत्रिक से उसके काले जादू की सेवा ली थी, लेकिन किसी ने तांत्रिक से बैर कर लिया था। गांव में एक समृद्ध किसान का परिवार रहता था। उनका घर गांव के किनारे था और लोगों में उनका बहुत मान सम्मान था। एक दिन तांत्रिक का उस परिवार के मुखिया से विवाद हो गया। तांत्रिक ने उन्हें धमकी दी, मैं तुम्हारे पूरे वंश को नष्ट कर दूंगा, तुम्हारी संतान कभी खुश नहीं रहेगी। उसने कहा कि इस श्राप का प्रभाव हर नस्ल पर होगा और जब तक तांत्रिक की आत्मा को शांति नहीं मिलती, तब तक यह श्राप जीवित रहेगा। जिस दिन तांत्रिक ने श्राप दिया, उसी रात से उस परिवार के सदस्यों के साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। खेतों में काम करते समय किसान के बेटे को किसी अजनबी बला का प्रभाव महसूस होने लगा। रातों को घर के अंदर किसी के चलने की आवाज आती थी, लेकिन देखने पर कोई नहीं मिलता था। गांव के लोगों ने कहा कि तांत्रिक अपना बदला लेने के लिए लौट आया है। उसके श्राप का प्रभाव इतना गहरा था कि परिवार का हर सदस्य एक एक करके अलग अलग घटनाओं में मरने लगा। पहले छोटे लड़के का शरीर खेत में मृत पाया गया। फिर उसके बाद उनकी बेटी एक दिन अचानक पागल हो गई और कुछ ही दिनों में उसकी भी मौत हो गई। लोगों ने तांत्रिक के श्राप से बचने के लिए कई तांत्रिकों और पंडितों को बुलाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हर रात कुछ ना कुछ अजीब होता। गांव के लोग अपने घरों में बंद हो जाते और रात को कोई भी बाहर नहीं निकलता। कहते हैं कि आज भी उस गांव के आसपास जाने वाले लोगों को वहां अजीब अनुभव होता है। लोग कहते हैं कि जो भी उस परिवार की जमीन के करीब जाता है, उस पर तांत्रिक का असर महसूस होता है। कई लोगों ने रात को वहां रोशनियां देखने और भुतहा चेहरा देखने की बात की है।
आज भी उस तांत्रिक का श्राप जिंदा है और गांव के लोग उस जगह से दूर रहने में ही अपनी भलाई समझते हैं। ये कहानी सिर्फ एक चौपाल की कहानी नहीं, बल्कि एक हकीकत है जो वहाँ के लोगों ने अपनी आंखों से देखी है। समय बीतता गया, लेकिन तांत्रिक के श्राप का असर खत्म नहीं हुआ। गांव के लोगों ने कई बार वहां जाने की कोशिश की, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ भयानक घटना घटती। एक बार गांव के एक नवयुवक ने जिद ठानी कि वह उस जमीन पर जाकर देखेगा कि वहां क्या है। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव सो रहा था, वह युवक अकेला ही वहां चला गया। जैसे ही वह जमीन के पास पहुंचा, अचानक तेज हवा चलने लगी। हवा के साथ ऐसी अजीबोगरीब आवाजें आने लगी मानो कोई दर्द में कहरा रहा हो। अचानक उसने अपने सामने एक धुंधली आकृति देखी। वह एक बूढ़े तांत्रिक की परछाई जैसे दिख रही थी। युवक की टांगें कांपने लगी, लेकिन वह भागने की वजह जड़ हो गया। उस समय उसे लगा जैसे किसी ने उसके गले पर कसकर हाथ रख दिया हो। वह जोर जोर से सांस लेने लगा, लेकिन उसकी आवाज निकल नहीं पा रही थी। उसने डर के मारे आंखें बंद कर ली, और जब उसने आंखें खोली तो उसके चारों ओर अजीबोगरीब चेहरे से भरी परछाइयां खड़ी थी। वे चेहरे मुर्दा जैसे थे, आंखें बिना पलक की और खून से लथपथ। उनमें से एक चेहरा तांत्रिक का था, जो हंस रहा था। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि युवक के कानों में गूंजने लगी। अगले दिन जब गांव वालों ने युवक को ढूंढा तो वह बेहोश मिला। उसकी गर्दन पर गहरे निशान थे, मानो किसी ने उसका गला घोटने की कोशिश की हो। जब उसने होश में आकर गांव वालों को सब कुछ बताया तो हर कोई और ज्यादा डर गया। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि जमीन के पास कोई नहीं जाएगा। लेकिन इसके बाद से गांव में अजीब घटनाएं और बढ़ने लगी। रात के समय लोगों के घरों में किसी के चलने की आवाजें, दीवारों पर खुद ब खुद उभरते हाथों के निशान, और कई बार छोटे बच्चों के बिस्तर से गायब हो जाने की घटनाएं आम हो गई। गांव की महिलाएं बताती थी कि रात में जब वे सोने जाती तो उन्हें महसूस होता जैसे कोई उनके पास खड़ा होकर उन्हें घूर रहा हो, लेकिन जब वे जागती तो वहां कोई नहीं होता। धीरे धीरे पूरे गांव में एक अनजाना डर फैल गया। लोग बीमार पड़ने लगे और कई परिवार गांव छोड़कर जाने लगा। जो लोग नहीं जा पाए वे तांत्रिक के श्राप के शिकार हो गए। एक महिला ने बताया कि एक रात जब वह अपनी बेटी के साथ सो रही थी तो अचानक उसकी बेटी जोर जोर से चीखने लगी। जब उसने देखा तो उसकी बेटी के बाल हवा में उठे हुए थे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही हो। उस रात के बाद उसकी बेटी कभी ठीक नहीं हुई और कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो गई। अब तक उस गांव में लोग सूर्यास्त के बाद अपने घरों से बाहर नहीं निकलते। उस जमीन के पास जाने की हिम्मत तो कोई नहीं करता। कहते हैं कि तांत्रिक की आत्मा अब भी वहीं भटकती है और जो भी उसकी सीमा के पास जाता है वह कभी लौटकर नहीं आता। गांव के लोगों को लगता है कि तांत्रिक की आत्मा तब तक भटकेगी जब तक उसकी आत्मा को कोई शांति नहीं दिलाता।
लेकिन कोई नहीं जानता कि तांत्रिक की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। लोग डर के साए में जीते हैं और तांत्रिक का श्राप आज भी जीवित है। यह श्राप सिर्फ उस परिवार पे नहीं बल्कि पूरे गांव पर मंडराने लगा और शायद यह श्राप कभी खत्म नहीं होगा। तो दोस्तों, इतनी ही थी तांत्रिक के श्राप के बारे में कहानी। आशा करती हूँ आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे बताएं कि आप लोग क्या चाहते हैं, अगली कहानी किसके बारे में मैं आप लोगों को सुनाऊं। तो कल फिर से मिलती हूँ एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।